बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बनी इसराइल में एक आबिद था जिसे वो लोग बहुत पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने अपने नबी के सामने इसका तज़किरा किया और तारीफ की तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो वाकई ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, मगर वो एक सुन्नत का तारक है। तो आबिद को ये बात पता चली तो उसने कहा, फिर मैं अपने आप को क्यों थका रहा हूं। वो अपनी जगह से उतरकर नबी के पास आया और वहां और लोग भी मौजूद थे कि नबी अलैहिस्सलाम उसे चेहरे से पहचानते न थे। उस आबिद ने उन्हें सलाम किया और बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे पता चला है कि आपने मेरे बारे में कहा है कि मैं एक सुन्नत का तारिक हूं। अगर ऐसा है तो मैं दिन रात लोगों से दूर रहकर खुद को क्यों थकाता हूं। तो रब अज़्ज़ा व जल से सुन्नत का तलबगार हूं। तो नबी बोले कि तुम फलां आबिद हो। उसने कहा, जी हां। तो नबी ने फरमाया कि हाँ, एक चीज है जो तूने इस्लाम में नई घड़ी है, वो ये कि तूने अब तक शादी नहीं की। आबिद ने कहा, क्या सिर्फ ये बात है? नबी ने फरमाया, हाँ। तो जब नबी ने उसको नरम देखा तो कहने लगे कि देखो, अगर सब लोग तुम्हारी तरह करने लग जाएं तो मुसलमानों का दुश्मन से दिफा कौन करेगा और मजलूम की जालिम से जान कौन छुड़ाएगा। और फिर नमाज का भी जिक्र किया गया। तो आबिद ने कहा कि आप ए नबी सही फरमाते हैं, मैं इसे हराम नहीं समझता, बल्कि इस बात को नापसंद करता हूं कि मैं नादार होते हुए किसी मुसलमान से निकाह करके उस पर तंगी करूं। मेरे पास इस पर खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है और दौलतमंद लोग मुझे रिश्ता नहीं देते। तो नबी ने फरमाया कि सिर्फ यही बात है। आबिद ने कहा, जी हां, सिर्फ यही बात है। तो नबी ने फरमाया कि चलो मैं अपनी बेटी से तेरा निकाह कर देता हूं। आबिद ने कहा, मुझे मंजूर है। तो नबी ने उसकी अपनी बेटी से शादी कर दी। इस शादी के नतीजे में एक लड़का पैदा हुआ। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बनी इसराइल में इस बच्चे की पैदाइश से ज्यादा किसी बच्चे पर खुशी नहीं मनाई गई। बनी इसराइल कहते थे कि यह हमारे नबी और एक आबिद की औलाद है और हमें उम्मीद है कि यह हमारे लिए बहुत अहम काम करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। जब यह लड़का बड़ा हुआ तो बुतों की इबादत की तरफ माइल हो गया और उसके मुतबईन भी बहुत हो गए। एक मर्तबा ये उनके साथ बैठा कहने लगा कि मुझे तुम्हारी तादाद बहुत नजर आती है और ये कौम तुम पर कुछ गालिब मालूम होती है, ऐसा क्यों है? लोगों ने कहा कि असल में इनका एक सरदार मौजूद है जो उन्हें इकट्ठा रखता है और हमारा कोई सरदार नहीं। तो उसने कहा कि चलो, आज से मैं तुम्हारा सरदार हूं। लोग बोले कि आप सरदारी करेंगे? इसने कहा, हाँ। तो ये सब लोग शहर छोड़कर निकल गए। जब ये बात नबी और इस लड़के के बाप को पता चली तो सब लोग बमाए इसके बाप के नबी के पास आए और उस लड़के के पास बंदो नसीहत के लिए कुछ लोग भेजे गए। उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो फिर नबी और इसका वालिद अपने बेटे के मुकाबले में निकले और जंग हुई, बहुत खून बहा। नबी वक्त और उस लड़के का बाप भी कत्ल हो गए। बनी इसराइल को शिकस्त हो गई और उस लड़के की फौज ने बनु इसराइल को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करना शुरू कर दिया। बनु इसराइल के अहबार उलमा सालिहीन पहाड़ों में जा छुपे और उस लड़के की हुकूमत मुस्तहकम हो गई। लोग उसके ताबे हो गए। जब इन आबार ने यह हालत देखी तो कहने लगे कि अगरचे हम इस लड़के के लिए इलाके छोड़ चुके हैं, मगर ये हमें छोड़ेगा नहीं। हमने खुद अल्लाह के गजब को दावत दी है। हमने अपने नबी और आबिद को छोड़ दिया और भाग आए और वो शहीद हो गए और अब ये लड़का हमें नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने आपस में कहा कि अल्लाह से तौबा करो और अब हम इस शख्स का मुकाबला करेंगे और हम तौबा करते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने एक शख्स को अपना अमीर मुकर्रर किया, उसके हाथ पर बैत की और पहाड़ों से उतर गए और मौत तक लड़ने का अज़म कर लिया और तौबा कर ली और फिर मुकाबले के लिए निकले और पहले दिन सुबह से लड़ाई शुरू हुई हत्ता कि रात सर पर आ पहुंची। फिर दूसरे दिन भी खूब खून रेजी हुई हत्ता कि रात हो गई। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि तीसरे दिन भी लड़ाई हुई और उन्होंने अल्लाह के वास्ते खूब सब्र से काम लिया और बहुत सख्त जंग लड़ी। इनके अमीर ने उन्हें कहा कि मुझे अपने लोगों पर सब्र नाज़िल होता नजर आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने हमें माफ करके हमारी तौबा कबूल कर ली है और अब फिजा हमारे हक में है। अगर तुम इस लड़के को पालो तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करना, कत्ल न कर देना। इसके बाद ये लोग रात तक लड़ते रहे, ना वो फरीक फरार हुआ और ना ये पीछे हटे। फिर जब दूसरा दिन आया और अल्लाह ताला ने उन लोगों की सच्चाई को महसूस कर लिया
तो उनके लिए मदद नाजिल फरमाई और दुश्मन को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त हो गई और वो सब लोग कत्ल हो गए और उस लड़के को जिंदा पकड़ लिया गया। बनी इसराइल अपने अमीर के सामने जमा हो गए और कहा कि हमारे इस आदमी की सजा क्या है जिसने हमारे नबी को और अपने वालिद को कत्ल किया और हमारे लोगों में बुत परस्ती दाखिल की, हत्ता कि हमारे लोगों को कत्ल भी किया और मुख्तलिफ शहरों में मुंतशिर कर दिया। तो लोगों ने कहा इसे जिंदा जला दो, किसी ने कहा इसे टुकड़े टुकड़े कर दो, किसी ने कहा इसे तकलीफें देकर मारो। तो जब भी कोई राय आती अमीर ये कहता ये खुद अपने ऊपर आएगी। बिलाखिर लोगों ने कहा कि आप ज्यादा जानते हैं। तो अमीर ने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसे हम जिंदा लटका देते हैं, ना इसे खाना देंगे और ना ही पानी, और इसे कत्ल करेंगे और ना ही छोड़ेंगे यहां तक कि ये भूखा प्यासा मर जाए। तो लोगों ने कहा हाँ यही करो। चुनाचे उसे जिंदा लटका दिया गया और इसके पास चौकीदार मुकर्रर कर दिए गए। इस हाल में 3 दिन गुजर गए और यह बुझ सा गया और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। तो उसने अपने उन झूठे खुदाओं को पुकारना शुरू किया और उनमें से सबसे अफजल को पुकारा और वहां से कोई जवाब न पाकर दूसरे को पुकारा, हत्ता कि अपने तमाम झूठे खुदाओं को एक एक करके पुकार लिया, मगर उनकी तरफ से जवाब न मिल सका। फिर रात के दरमियानी हिस्से में उसने कहा ऐ अल्लाह, ऐ मेरे नाना और वालिद के अल्लाह, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और तेरे सिवा दूसरों की इबादत की और उन्हें पुकारा। अगर उनके पास कोई भलाई होती तो वो मुझे जरूर जवाब देते। तो मुझे माफ कर दे और मुझे इस हालत से छुड़ा दे। तो उसकी रस्सियों की गिरहें खुल गईं और ये नीचे पहुंच गया। एक और रिवायत में आता है कि ये अपने एक एक बुत को पुकारता रहा तो उसे किसी ने जवाब न दिया। तो उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहने लगा ए हन्नान, ए मन्नान, मैं गवाही देता हूं कि तेरे अर्श से लेकर जमीन के नीचे तक तेरे वजह करीम के अलावा जितने माबूद हैं सब झूठे और बातिल हैं। तू मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसने उसे लकड़े से खोलकर नीचे उतारा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसे चौकीदारों ने पकड़ लिया और अपने अमीर के पास ले आए और बनु इसराइल सब जमा हो गए। तो अमीर ने उनसे पूछा इसके बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा जैसा आप मुनासिब समझे, अल्लाह ने तो इसे खोल दिया है और आप हमसे मशवरा ले रहे हैं। तो अमीर ने कहा हाँ तुम सही कहते हो, मगर मैंने चाहा कि तुमसे भी पूछ लूं। फिर हुक्म दिया कि इसे छोड़ दो। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से सुना कि वल्लाह फिर बनी इसराइल में इस लड़के के बाद उससे बेहतर और अफजल शख्स कोई नहीं था।